आज ये वीडियो में बात करेंगे कि जो सीबीएसई सर्कुलर रिलीज़ किया है क्लास 10 एग्ज़ाम के बारे में, वो कितना फेयर है और कैसे इवैल्यूएशन होगा। तो बच्चों के लिए काफ़ी एक रिलैक्स था कि वो लोग जो कोविड सिचुएशन लास्ट ईयर तो पढ़ाई ठीक से नहीं हुआ, ऑनलाइन में कौन कितना पढ़ाई किया है वो टीचर को पता है, बच्चों को पता है कि व्हाट दे हैव लर्नड थ्रू आउट द ईयर, जो भी हो। लेकिन जब 14 तारीख को सर्कुलर आया था और उसमें बताया गया कि जो एग्ज़ाम क्लास 10 वाले एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया और क्लास 12 वाले एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देते हैं और सीबीएसई विल गिव ए मीन्स असेसमेंट क्राइटेरिया, कैसे उसका एवैल्यूएशन होगा, कैसे मार्किंग स्कीम्स दिया जाएगा, वो बाद में एक नोटिस दिया जाएगा। तो वो सर्कुलर आ गया है। वो सर्कुलर जब आ गया है वो कैसे इवैल्यूएशन प्रोसीडियर है, कुछ प्रोसीडियर मुझे सही लगा, कुछ प्रोसीडियर मुझे थोड़ा लगा उल्टा। आप लोग सोच सकते हैं कि वो उल्टा मुझे लग रहा है और आप लोग भी सोच सकते हैं। कमेंट में आप लोगों का क्या सोच है ये इवैल्यूएशन प्रोसीडियर को लेके, क्या ये सही इवैल्यूएशन प्रोसीडियर है और क्या हो सकता था और क्या हो सकता था आपके अकॉर्डिंग में, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो क्या है इवैल्यूएशन प्रोसीडियर? इवैल्यूएशन प्रोसीडियर फ्रेंड्स ऐसा है कि एक कमेटी बनाया जाएगा जिसमें 8 लोग रहेंगे, 7 टीचर्स रहेंगे और एक स्कूल का हेड जनरली प्रिंसिपल रहेगा। तो 8 मेंबर से 7 मेंबर टीचर, उसमें से 5 मेंबर स्कूल का टीचर्स रहेंगे, मतलब जो स्कूल असेसमेंट कर रहा है, इवैल्यूएशन करेगा, वो उस स्कूल का टीचर्स रहेंगे, जो कि जनरली उसमें मेंशन्ड है, इट इज़ एडवाइजेबल वो स्कूल का क्लास 10 को जो पढ़ाते हैं उसी टीचर्स रहेंगे। ठीक है, तो 5 टीचर रह गए और कौन सा टीचर रहेगा वो भी मेंशन किया गया। एक होगा मैथमेटिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, तीनों टीचर हो गए, बाकी 2 टीचर लैंग्वेज के रखेंगे। ये हो गए 5 टीचर जो कि वो कमेटी में रहेंगे, इवैल्यूएशन कमेटी में। 2 टीचर उनको नाइबरिंग स्कूल से लेना है, एक्सटर्नल टीचर। ठीक है, वो 2 टीचर प्रिंसिपल का कोई रिलेटिव नहीं होगा या सेम मैनेजमेंट के अंडर वो स्कूल नहीं होगा। सपोज एक ही मैनेजमेंट 3 स्कूल चला रहा है, दूसरा स्कूल से ले लेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रिंसिपल का कोई रिलेटिव और वो प्रिंसिपल उधर उस मैनेजमेंट में है तो भी वो स्कूल से वो नहीं बुला सकता। और क्या हो सकता है, वो जो स्कूल से 2 एक्सटर्नल टीचर आएंगे, एक्सचेंज ऑफ टीचर नहीं होगा। मीन्स आपका स्कूल से वो स्कूल चला गया और वो स्कूल से आपका स्कूल को 2 एक्सटर्नल टीचर आ गए, ऐसा नहीं होगा। वो 2 स्कूल के बीच में इंटरचेंज नहीं होगा। तीसरा चीज़ ऐसा है कि मतलब जो एक्सटर्नल टीचर आएंगे उन लोगों का कोई रिलेटिव्स और कोई सन डॉटर आपके स्कूल में एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, मतलब उन लोगों का पढ़ाई नहीं करना चाहिए, उनका गार्डियन नहीं होना चाहिए वो टीचर्स का। और वो टीचर क्लास 10 में पढ़ाना चाहिए। मीन्स अब कोई प्राइमरी टीचर को नहीं बुला सकते हैं आपका इवैल्यूएशन बोर्ड में, आपको एक क्लास 10 जो पढ़ा रहा है दूसरा स्कूल में उसको बुलाना होगा। ये हो गया कमेटी। अब कमेटी जब बन गई तो वो लोग कैसे मार्क्स देंगे, वही बच्चों का टेंशन है। बच्चे लोग सोच रहे थे, पेरेंट्स सोच रहे थे इस बार तो हम सब 90% 100% दे देंगे। लेकिन कुछ क्राइटेरिया मुझे थोड़ा सही लगा, कुछ क्राइटेरिया, और अभी तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, कुछ तो कैसे भी एवैल्यूएशन करना होगा। लेकिन कुछ क्राइटेरिया में सीबीएसई बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, वो सही है कि नहीं आप लोग डिसाइड करके कमेंट करिए, वो मैं बता रहा हूँ। तो सेकंड जो इवैल्यूएशन प्रोसीडियर है, वो इवैल्यूएशन प्रोसीडियर आपका जो पीरियोडिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट होगा 10 मार्क्स का, उसमें से 10 मार्क्स का लेना है। 40 मार्क का सपोज आप टेस्ट किए हैं पीरियोडिक टेस्ट, तो उसमें से 10 वेटेज देंगे। ठीक है, आप मिड टर्म एग्जाम किए हैं, हाफ ईयरली एग्जाम किए हैं तो उसे 30% वेटेज देंगे। और एंड टर्म प्री बोर्ड एग्जाम कुछ कंडक्ट किए हैं स्कूल में तो उसमें 40% उसको वेटेज देंगे। टोटल 40 + 30 + 10 80 वेटेज हो गया। आउट ऑफ 100 ये 80 मार्क्स का असेसमेंट के लिए ये बोर्ड बैठेगा, 7 जन का कमेटी और प्रिंसिपल इंक्लूडिंग 8 मेंबर्स।
ये 80 मार्क्स का एवेल्यूशन करेंगे। बाकी 20 मार्क्स तो ऑलरेडी इंटरनल असेसमेंट जो तरीका है वो ऑलरेडी बोर्ड को कुछ स्कूल सेंड कर चुके हैं और बाकी स्कूल जो नहीं किए हैं वो करेंगे। ये हो गया। दूसरा चीज़ है जो 80 मार्क्स का, ये सपोज कोई बच्चा इस साल में कोई भी ये तीनों एग्जाम नहीं दिया, ना पीरियोडिक टेस्ट, ना हाफ ईयरली, ना फाइनल एग्जाम, उस हिसाब से जो 7 मेंबर्स का टीम होगा और इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, दे विल सजेस्ट सम असेसमेंट, मे बी टेलीफोनिक असेसमेंट, मे बी दे विल कॉल द स्टूडेंट्स फॉर ऑफलाइन एग्जाम और एनी ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जाम assessment they will conduct, or they can also take the marks from class 9 also if they feel that वो लोग कुछ लगेगा कि क्लास 9 का या कुछ स्टैंडर्डाइज मार्क्स होगा तो उसको वो लोग दे सकते हैं वो बच्चा को। वो तो सब ठीक है, इधर तक तो बात कहानी ठीक लग रहा है। ठीक है, बच्चे लोगों को ऐसे ऐसे करके दिया जाएगा, बेस्ट मार्क्स दिया जाएगा, ये सब अभी तक ठीक चल रहा है कहानी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आएगा जब CBSE ने बोल दिया कि भाई आपको आपका स्कूल में लास्ट 3 इयर्स का एवरेज मार्क्स से ज़्यादा नहीं देना है। इसका मतलब क्या हो गया भाई? सपोज मैथमेटिक्स में आपका स्कूल में लास्ट 3 इयर्स का परफॉर्मेंस 70% है एवरेज, ओके। एक साल में सपोज 78 रखा, एक साल में 72, एक साल में 75, ऑन एन एवरेज सपोज 76% मैथमेटिक्स में आपका स्कूल का एवरेज, उसको आपका रेफरेंस एवरेज होगा। वो रेफरेंस एवरेज से ±2% हो सकता है, मीन्स रेफरेंस एवरेज 76% होगा तो आप मैक्सिमम 77% तक एवरेज मार्क्स दे सकते हैं। मतलब आप कोई बच्चे को 98 दे रहे हैं, मतलब सपोज आपका 50 बच्चा है, 50 बच्चे से आप 40 बच्चे को 90 दे देंगे तो आपका स्कोर तो 80 अबव चला जाएगा एवरेज। तो CBSE उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इधर बात का ट्विस्ट आ गया। तो आपको क्या करना है? आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा करना होगा कि आपका एवरेज वही 77 का आसपास रहे। और कैसे रहेगा वो भी CBSE ने बता दिया कि आपका स्कूल का लास्ट 3 इयर्स का 30 से 40 मार्क्स के बीच में 20% बच्चे थे, 40 से 60% के बीच में 30% बच्चे थे, 80 to 90 40% बच्चे थे। ऐसे करके आपको एक रफ एवरेज स्केच दे देगा। तो उसी के बीच में आपको स्टूडेंट्स कैटेगरी करके रखना है। तो आपका एवरेज वही 75 था, 77 या 73 इसी के बीच में आपको रखना है, ±2% करके रखना है। तो आप नहीं रख पा रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा CBSE, आपका स्कूल का रिजल्ट ही नहीं देगा। ठीक है, तो इधर ही लोचा है, इधर ही आपका मतलब मोड है। तो जो स्टूडेंट सोच रहे थे कि भाई हम तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में बम्पर कर दिए हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम में सब 90 95 रख दिए हैं, हमको तो स्कूल इसी मार्क्स को दे देगा, नहीं तो क्या करेगा स्कूल हमें अच्छा मार्क्स, हमारा टीचर ही देगा तो अच्छा मार्क्स ही देगा। पर स्कूल को लगा दिया थप्पा, भाई आपका एवरेज मार्क्स लास्ट प्रीवियस ईयर्स में अच्छा नहीं है तो आप नहीं दे सकते हैं। फिर न्यू स्कूल्स वाले सोचेंगे साला हम लोग तो बच गए, हमारा तो कुछ नहीं, हमारा तो एवरेज ही नहीं है, लास्ट 3 इयर्स का मार्क्स नहीं है। उसको भी CBSE दे दिया कि आपका डिस्ट्रिक्ट में एवरेज मार्क्स, आपका स्टेट का एवरेज मार्क्स, ऑल इंडिया CBSE एवरेज मार्क्स फॉर पर्टिकुलर ईयर विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, मतलब CBSE का ऑल इंडिया एवरेज स्कोर 71% है, 76%, मैथमेटिक्स का 75% है, जो है उस स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस को आपका एवरेज ईयर माना जाएगा, रेफरेंस माना जाएगा। तो मान लो कोई न्यू स्कूल जो कि बहुत अच्छा किया होगा, उसका सपोज स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा है, तो इस साल तो उनके लिए अनफेयर हो गया। ये मुझे थोड़ा लोचा लग रहा है। सेकंड जो थप्पा मुझे ये लग रहा है कि सपोज लास्ट 3 ईयर का किसी स्कूल का अच्छा रिजल्ट नहीं है, इस साल कोई अच्छा प्रिंसिपल आ गया, कोई अच्छा फैकल्टी आ गए, स्टूडेंट भी कुछ अच्छा आ गए, इस साल बहुत अच्छा होने वाला था, स्ट्रगल भी ज़्यादा हुआ, कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, तो इस साल बच्चों को ज़बरदस्ती आपको 77 के अंदर ही रखना होगा, आप उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, और कोई भी बच्चों को आप ये जो क्राइटेरिया है 10% पीरियोडिक, देन हाफ ईयरली 30, देन 40% आपका एंड टर्म दे रहे हैं, दैट इज प्री बोर्ड,
इसमें कोई बच्चा नहीं दिया और ऑल्टरनेटिव कुछ असेसमेंट आप कर रहे हैं, तो आपको उधर रिटर्न लिखना होगा और एक एक फाइल बनाना होगा, और स्टूडेंट के लिए उसको आपको सीक्रेटली प्रिंसिपल का गाइडेंस में रखना होगा। मतलब सीबीएसई री इवैल्यूएशन के लिए अपना एक्सटर्नल आदमी को, सीबीएसई का आदमी को भेज सकता है। ठीक है, ये सब क्राइटेरिया रख दिया। ठीक है, तो मेन पॉइंट जो है, स्टूडेंट लोग जो खुश हो रहे थे कि बहुत ज़्यादा इस बार टीचर ही मार्क देगा, देख लेंगे, सब 90% से एवर रखेंगे, नहीं तो पेरेंट जाके टीचर का तेल लगाना शुरू कर देगा कि मेरे बच्चे को सर 90% दीजिए, वो नहीं होगा। और भाई स्कूल वाला चक्कर आ जाएगा, भाई सब पेरेंट आके हमें बोल रहे हैं 90 दो, हम कैसे देंगे, हम तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो और जो बोर्ड बैठा वो लोगों को भी एक रेशनल मतलब लगना चाहिए। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में सपोज कोई 90 रखा, सब लोग 90 रखें, ठीक है, तो उन लोगों के 90 दे देगा, 90 नहीं दे पाएगा। तो सीबीएसई क्या बोल रहा है, आपका स्कूल एवरेज सपोज 77% है और आपका अभी का जो भी प्री बोर्ड और सब असेसमेंट करने के बाद 90% हो गया, आपको उसको रिड्यूस करके 77 के अंदर रखना है। मतलब जो 90% रखा है, आप ऐसे करेंगे कि व्हाट एवर मार्क्स एवरेज सब स्टूडेंट रखा है उससे सबका 20% घटा के मार्क्स दे देना है। समझ में आ रहा है बात को? मान लीजिए 10 बच्चा 90 90 90 90 रखा है, आपको वो परसेंट 80 पे का रखना है, क्योंकि सीबीएसई फिक्स किया है आप 80% से एवरेज नहीं दे सकते हैं। 10 बच्चा 90 90 रखा है, मीन सबका 90 एवरेज 90% हो गया, अभी आपको 80 रखना है। तो आप क्या करेंगे, वो क्राइटेरिया में लिखेंगे कि हमारा एवरेज जो स्टैंडर्डाइज रेफरेंस एवरेज से ज़्यादा हो गया, हमें क्या करना, हम क्या किए हैं, हम सारे बच्चों का जो मार्क्स है 10% हटा के, जो उन लोगों का परफॉर्मेंस था प्री बोर्ड में और जो बाकी एग्जाम में, उससे 10% हम हटा के ये एवरेज से मैच करवाए हैं। जो स्कूल मैच नहीं कर मतलब करेगा या वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, उसको सीबीएसई उसका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करेगा जब तक उसका क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है। ये बहुत सोचे की चीज़ है स्टूडेंट के लिए, तो कोई बात नहीं, स्टूडेंट के लिए ऑप्शंस भी है। आप स्कूल्स का परफॉर्म मतलब रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि सीबीएसई बाद में डिसाइड करेगा, बोलेगा कि आपको कब एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम्स के लिए। दूसरा चीज़ सीबीएसई जो टीचर्स के लिए जो इंटरनल बोर्ड में रहेगा उसको 1500 रुपया देगा टोटल रेम्यूनरेशन, एंड जो बाहर से आएंगे दो उनको 2500 करके उनको देगा। और बाकी चीज़ जितना मुझे लगा, यही इम्पोर्टेंट चीज़ लगा कि कोरोना ने स्टूडेंट को थोड़ा खुशी दिया था, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, और इवैल्यूएशन को लेके भी स्टूडेंट खुश थे कि स्कूल इवैल्यूएशन करेगा, मीन्स कुछ तो थोड़ा होगा। लेकिन ये जो एवरेज फिक्स कर दिया, इसमें स्कूल का हाथ पैर पूरा बंद कर दिया कि भाई आपको आपका स्कूल एवरेज से ज़्यादा नहीं देंगे। थोड़ा रिलैक्सेशन जो नया स्कूल सोच रहे थे कि हम करेंगे, लेकिन उन लोगों को एक डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और इसका एवरेज से जोड़ दिया। ठीक है, नेशनल एवरेज से जोड़ दिया। तो एवरेज करना है मतलब आप किसी भी एक सबको 90% तो नहीं दे सकते, या आप बोलेंगे सबको 98 90 के बीच में रखेंगे, ऐसे तो नहीं कर सकते। आपको किसी को 40 देना है, किसी को 50 देना है, ऐसे ही करना ही होगा। और असेसमेंट जिस जो स्कूल में कोई भी एग्ज़ाम नहीं किया, या कोई भी बच्चा ड्यू टू सम रीजन ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दे पाया है कुछ भी, उन लोगों को कुछ असेसमेंट का मतलब कैसा असेसमेंट होगा वो वही कमेटी डिसाइड करेगा कि कैसे हम उन लोग उसका असेसमेंट करेंगे, उसका रिजल्ट्स कैसे देंगे, पूरा उसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब वो कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बात ये कि सब ठीक है, एवरेज आपका ज़्यादा नहीं हो सकता, यही कर दिया। तो जो स्कूल सोच रहा था इस बार हम एक रिजल्ट अच्छा करेंगे, वो स्कूल का कुछ नहीं हो पाएगा, वो लास्ट ईयर एवरेज से आपको मैच करना होगा। यही थोड़ा सेटिस्फैक्टरी नहीं है। बाकी तो ठीक है, कोई बच्चा सुपर 98 अच्छा करना चाहता था, लेकिन अभी स्कूल वाले उसको ज़बरदस्ती कम करके उसका स्कूल एवरेज से मैच कराएंगे, वही थोड़ा प्रॉब्लम होगा। जो स्टूडेंट जो उल्टा सोचे थे कि हम 80 रखें तो स्कूल हमें 85 देगा,
क्योंकि स्कूल टीचर इवैल्यूएशन करके देंगे। लेकिन उल्टा हो गया, 80 होगा तो स्कूल खींच के आपको 75 करेगा, नहीं तो उसका स्कूल एवरेज मैच नहीं करेगा। तो ये थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है। बाकी तो कोरोना का हालचाल, बंगाल का इलेक्शन, ये सब तो देख रहे हैं। जो चेतन भगत का एक ट्वीट देख रहा था, वो बोल रहे थे कि $10 to $15 पर डोज लगेगा कोरोना वैक्सीन के लिए। तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्वेशन जो है वो 200 सम बिलियन डॉलर है, और टोटल 20-30 बिलियन डॉलर से ये सारे वैक्सीन हो जाएगा। तो हम क्यों अपना कोवैक्सीन और कोविशील्ड के पीछे रहेंगे? हम बाहर से भी मंगा सकते हैं वैक्सीन, बाहर से मंगा के पैसा दे दो भाई, सब फटाफट वैक्सीनेशन करो सबको। नहीं तो कौन कौन, मतलब बहुत दर्दनाक है। मेरे एक रिलेटिव्स का, मतलब एक टीचर्स जो क्लास 12 में पढ़ा रहे थे, मैथ पढ़ाते थे, वो उनका डेथ हो गया कोविड से। 7-8 दिन से बुखार हुआ था। तो कब किसको क्या होगा पता नहीं, कोरोना कब किसको ले जाएगा। तो आप लोग सब स्वस्थ रहिए, मास्क पहनिए, और गवर्नमेंट जो डॉक्टर्स का एडवाइज्ड प्रिकॉशन लीजिए। और फिर मिलते हैं और एक टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।